के फैसले के खिलाफ आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज समेत दीगर की शिरकत। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून के इजलास के शुरका को अदालती फैसले पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इस्तार। हुकूमती इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती करार दे दिया। शिरका का कहना है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए डट कर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून से संगीन मजाक है। आइन से ऐसा मजाक पहले कभी नहीं देखा। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं, उनकी कांपे टंग रही हैं। मौजूदा हुकूमत अज खुद नोटिस से बनी, आज वही अदालत अज खुद नोटिस लेती है तो ये फैसला नहीं मानते। जब भी मुश्किल वक्त आता है ये दोनों खानदान भाग जाते हैं। अब ये दोनों खानदान बाहर बैठकर बताएंगे कि कौन सा फैसला मानना है कौन सा नहीं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कारकुनों से वीडियो लिंक से खिताब। कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराया धमकाया, उनकी कोशिश थी कि जजेस आइन के साथ खड़े ना हों। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। अपील ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी। हम नहीं मानते मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करना है तो तैयारी पकड़े, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे। तख्ते लाहौर में बैठकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने सदर होते हुए अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने इख्तियारात साथियों को शेयर करने को तैयार नहीं है। ये जो इदारे हैं कठपुतली बुज़दिल रहे हैं, इनको मुशर्रफ नजर नहीं आता। जब इमरान बजट पास कराने के लिए ISI को इस्तेमाल करता था, क्या आप अंधे थे? तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। इलेक्शन होगा, इमरान खान हार जाएंगे फिर रोएंगे, कहेंगे शहबाज, नवाज, मरियम, मोहसिन नकवी और राना सना ने हरा दिया। अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसे मानना कैसा। साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वकला कन्वेंशन से खिताब। एक गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब घर से निकलता है तो अपने मुंह पर काला डब्बा पहन लेता है। इमरान खान और सहूलतकारों ने नए चीफ जस्टिस के आगे आने तक कामों की टाइमलाइन बना रखी है। 3-4 जज इमरान खान के साथ हैं, जबकि बाकी जजेस आवाम के साथ खड़े हैं। इमरान के पीछे से ये 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। तहरीक इंसाफ का काबीना अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। काबीना इजलास में शरीक वज़रा आज रात तक खुद को एलामिये से अलग नहीं करते तो रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट का रेफरेंस भिजवाया जाएगा। फवाद चौधरी की तनबीह कहते हैं हुकूमत ने आइन की बुनियादी शिकों की खिलाफ वर्जी की है। कल वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया। इसका मतलब है आइन से बगावत करना। इन वुज़रा की तफसील मांगी है जिन्होंने कल काबीना इजलास में शिरकत की। सजा याफ्ता मुजरिम लंदन से बैठकर पार्टी चला रहा है। बेवकूफ़ों को पता नहीं कि किसी फैसले पर जज पर रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने आइन का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर उस फर्द की जीत है जो आइन पर यकीन रखता है। एक शख्स की हठधर्मी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन अपने वक्त पर होंगे। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है। इन इलेक्शन पर सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इत्तफाक नहीं है। ऐसा मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाएगा, मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं अदल के ऐवानों को पैगाम है,
तराजू के पलड़े बराबर करो। असल में केस 3 के मुकाबले में 4 अक्सरियती जजेस की राय से डिसमिस हो गया है। IMF का पाकिस्तान से एक के बाद एक नया मुतालबा। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से फंडिंग के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदे में मुश्किलात। ज़राए का कहना है कि IMF को सालाना 900 अरब रुपए सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे का मुतालबा भी बरकरार है। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी डिमांड है। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब की फंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 31 साल सिपाही हामिद रसूल शहीद। 2 ऑफिसर्स समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी को बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स ने पैरों पर खड़ा कर दिया। बैनुल-अक़वामी तंजीम फोरपास के डॉक्टरों ने क्रेन के जरिए नूरजहां को उठाकर एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट किए। 3 घंटों की कामयाब तिब्बी इमदाद के बाद हथनी अपने पैरों पर चलती हुई नजर आई। डॉक्टरों ने हथनी की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हथनी में खून के फोड़ों की मौजूदगी का इल्म हुआ है। इन फोड़ों की वजह से गुर्दों समेत अंदरूनी अज़ा मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका में तूफान ने तबाही मचा दी। अमेरिकी रियासत मिजूरी में तूफान से 5 अफराद हलाक। रियासत मिजूरी के बलिंगर काउंटी में कई घरों को नुकसान, दरख्त उखड़ गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी मुख्तलिफ रियासतों में तूफान से 32 अफराद हलाक हुए थे। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा इंसाफ और FBI के फंड्स में कमी करने का मुतालबा कर डाला। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रिपब्लिकन्स महकमा इंसाफ और FBI को उस वक्त तक फंड्स ना दें जब तक वो होश में ना आ जाएं। इससे कबल ट्रंप अपने दौरे सदारत में महकमा इंसाफ और FBI की फंडिंग में इजाफे की हिमायत कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप पर गलत कारोबारी रिकॉर्ड के जराइम के फर्द जुर्म आयद की गई थी। बरतानवी शहजादे हैरी की अहलिया मेगन मार्कल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मुंतखब। अगले महीने तकरीब में फेमिनिस्ट आइकॉन ग्लोरिया स्टाइनम की जानिब से अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेगन मार्कल को जनरेशंस ऑफ प्रोग्रेस एम्पावर में ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उनकी वकालत करने पर आला तरीन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नया मोड़। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आज बीजिंग में मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब में आला सतह पर 7 साल बाद मुलाकात हो रही है। उधर ईरान ने सऊदीया के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना पहला सफ़ीर मुक़र्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 23 बरस के हो गए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने अपने ससुर शाहिद अफरीदी और फैमिली के हमरा सालगिरह का केक काटा और तस्वीर बनवाई। शाहिद अफरीदी की अपनी ट्वीट में भी शाहीन शाह को जन्मदिन की मुबारकबाद लिखा, सालगिरह मुबारक, हमेशा खुश। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के लिए एजाज। MCC ने एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर कर दिया। साबिक ऑलराउंडर को उनके शानदार करियर के एतराफ में एजाज दिया गया।